ओके, इंटरिम डिविडेंड पढ़ाते हुए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले ओके, इंटरिम डिविडेंड इज़ प्रपोज्ड, अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड। इंटरिम डिविडेंड इज़ इंटरिम डिविडेंड इज़ प्रपोज्ड, अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय ओनली एंड ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में, इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में जो हम डिविडेंड देते हैं। इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में हम जो डिविडेंड देते हैं, किसको देते हैं? हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो हम साल के बीच में देते हैं हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, किसके बेसिस पे देते हैं? प्रॉफिट्स के बेसिस पे देते हैं। पिछले 6 महीने में जो मैंने प्रॉफिट कमाया, आगे आने वाले 6 महीने में जो मैं प्रॉफिट कमाने वाली हूँ, उसके बेसिस पे ये जो डिविडेंड है ये मैं प्रपोज, अप्रूव और डिक्लेयर करती हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिविडेंड ये डिविडेंड प्रपोज, अप्रूव और डिक्लेयर करने की। क्या ये डिविडेंड वापस घूम सकता है? एक बार मैंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या मैं इससे वापस मुड़ सकता हूँ? बोलो। एक बार जो मैंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्या मैं इससे वापस मुड़ सकता हूँ? आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। द आंसर इज यस। द आंसर इज यस गाइज। कंपनी अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी वापस मुड़ सकती है। आया बात समझ में? इस पिछले 6 महीने में मुझे बरोबर एकदम ताबड़तोड़ प्रॉफिट हुआ। ओके, भर भर के प्रॉफिट हुआ और अचानक से कोरोना बीच में टपक गया। अब आने वाले 6 महीने में तो कोई चांस ही नहीं बनता प्रॉफिट कमाने का। तो क्या कंपनी इंटरिम डिविडेंड वापस बोल सकती है? बोल सकती है कि भाई इंटरिम डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया था वो हम नहीं पे कर सकते। क्या कंपनी ऐसा कह सकती है? क्या कंपनी ऐसा कह सकती है? एग्जैक्टली exactly, जी हाँ, कंपनी इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है ना वो वापस भी ले सकती है। लेकिन क्या कंपनी फाइनल डिविडेंड के साथ ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी फाइनल डिविडेंड के साथ ऐसा कर सकती है? नो, नॉट एट ऑल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड जो दिया है, जो डिक्लेयर किया हुआ है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस ले सकते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड कभी भी किसी भी सूरत में वापस नहीं ले सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अरे समझा क्या? इंटरिम डिविडेंड जो मैं डिक्लेयर करता हूँ ना वो मेरे पास 6 महीने के प्रॉफिट पे करता हूँ। पिछले 6 महीने में मैंने इतना कमा लिया, अब इसके भरोसे पे मैं अपने जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको इंटरिम डिविडेंड दे सकता हूँ। लेकिन अचानक से कोई आपत्ति आ गई और अगले 6 महीने कोई चांस नहीं है मेरा प्रॉफिट कमाने का, तो ये जो इंटरिम डिविडेंड मैंने डिक्लेयर किया हुआ है ना इसको मैं वापस ले सकता हूँ। ओके, इंटरिम डिविडेंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है कि वो अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ वापस ले सकते हैं। लेकिन फाइनल डिविडेंड के टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फाइनल डिविडेंड बेटा एक बार जो कमिटमेंट कर दी ना तो वो पूरी करके रहना पड़ता है। आया समझ में? फर्क समझ में आया बच्चों इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड का? अरे आया कि नहीं आया? सो यस गाइस, दिस इज द केस बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। अब हम पढ़ेंगे इंटरिम डिविडेंड। अब हम पढ़ेंगे इंटरिम डिविडेंड। मैंने पूरा तफसीलवार समझाया इंटरिम डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, कौन सी कंडीशंस पे डिक्लेयर होता है, कौन डिक्लेयर करता है, कौन प्रपोज, अप्रूव और डिक्लेयर करता है, ये भी समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे इंटरिम डिविडेंड एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ टुडे। और कल भी हमारी बैच है, कल हम वापस मिलेंगे, कल हम इंटरेस्ट पूरा करेंगे। ओके, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। दो एनुअल जनरल मीटिंग के, दो एजीएम के बीच में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में, दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं।
Dividend declared by board of directors between two annual general meeting is called as interim dividend. Interim dividend is paid in the middle of accounting year. Accounting year के बीच में, अकाउंटिंग ईयर के बीच में, अकाउंटिंग ईयर के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर, ओपिनियन ऑफ द कंपनीज ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड. कंपनी के ऑडिटर की राय ली जाती है. ओके, कंपनी के ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है ना भैया, 6 महीने का हमने ऑडिट कंप्लीट कर लिया, ये हमारी 6 महीने की ऑडिटेड बैलेंस शीट. ठीक है, उसके भरोसे पे, उसके बेसिस पे, उसके प्रॉफिट्स के कैलकुलेशंस के भरोसे पे हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं. उस कैलकुलेशंस के भरोसे पर, नहीं कल भी जूम पे होगा, कल भी जूम पे होगा, ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अ पावर टू डिक्लेयर, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने की. इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द होल डिविडेंड ऑफ द ईयर. ओके, इंटरिम डिविडेंड इज ओनली पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द होल डिविडेंड ऑफ द ईयर. ये पॉइंट दूसरा वाला आपने काट दिया तो भी चलेगा. पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट काट दो, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. ये दूसरा दूसरा वाला पॉइंट है ना, काट दो. ओके गाइस, दूसरा नंबर का पॉइंट काट दो. पहला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पावर टू डिक्लेयर द डिविडेंड. दूसरा, अब ये बन गया दूसरा, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व. ना फाइनल डिविडेंड रिजर्व्स में से दिया जाएगा, ना इंटरिम डिविडेंड रिजर्व्स में से दिया जाएगा. फाइनल डिविडेंड में सिर्फ प्रॉफिट्स में से देते हैं और इंटरिम डिविडेंड भी सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही दिया जाएगा. और फाइनल डिविडेंड की जो केसेस है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड किस किस में दिया जाता है. एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट में से फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट में से फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं. ये पढ़ा ना हमने ऊपर वाले पेज पे, यस और नो जवाब दो. कौन सी केस में से, कौन से सोर्सेस में से हम डिविडेंड दे सकते हैं? करंट ईयर का प्रॉफिट, पिछले ईयर का प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, यस और नो? अरे कैपिटल प्रॉफिट में से दे सकते हैं ना, याद आया ऊपर पढ़ा था, याद आया ऊपर पढ़ा था. रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट, असेट रिवैल्यूएशन कर दिए, उससे हमको प्रॉफिट हुआ, उसमें से हम फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं. आया बात समझ में? कहाँ से कौन से सोर्सेज को यूज करके हम डिविडेंड दे सकते हैं? इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. इन चारों प्रॉफिट में से, यस, एसेट्स रिवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट हमको मिलता है उस प्रॉफिट में से भी हम डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं. तो प्रॉफिट, सॉरी, डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही दिया जाता है. रिजर्व्स को खोद के कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाता. रिजर्व्स को खोद के कोई भी कभी भी आपको डिविडेंड नहीं मिलता. ओके, रिजर्व्स को खाकर कभी भी आपको डिविडेंड नहीं दे सकते. कैपिटल में से भी डिविडेंड नहीं दिया जाता है. कैपिटल इज अनदर थिंग एंड कैपिटल प्रॉफिट इज अनदर थिंग. मैंने सब कुछ मेरे लेक्चर नंबर 33 और 34 में मैं आपको सिखा चुकी हूँ. Okay, guys, let's move ahead. The board meeting has to pass a resolution declaring interim dividend. Board of directors resolution pass करते हैं interim dividend के लिए. The amount to be given as interim dividend must be credited to a separate bank account in a scheduled bank within 5 days of its declaration. Final dividend के लिए 7 दिन, फाइनल डिविडेंड के लिए 7 दिन प्लस 30 दिन, मतलब टोटल 37 डेज. लेकिन इंटरिम डिविडेंड के लिए सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको बैंक अकाउंट में पैसा देना पड़ता है. अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 5 दिन के अंदर पैसा भर देना पड़ता है, डाल देना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है. इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन. 30 दिन के अंदर, जिस तारीख को आपने डिक्लेयर किया उससे 30 दिन के अंदर इसको पे करना पड़ता है. हर एक के अकाउंट में डिविडेंड चला जाना चाहिए. ओके, अनपेड और अनक्लेम्ड interim dividend should be transferred to unpaid dividend account within 7 days or expiry of 30 days of declaration. That is 30 days, 37, यहाँ पे भी 37 days of declaration का यहाँ पे आपको मोहलत मिलती है. Any amount unpaid or unclaimed that for 7 years, 7 years not 7 days, 7 years वो पास ऑन की जाती है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में. ओके, यहाँ पर हमारा डिविडेंड खत्म होता है. कल से हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे. नहीं, इंटरेस्ट भी अभी पढ़ा लेती हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इंटरेस्ट भी अभी, डिविडेंड क्लियर है बच्चों? इंटरिम एज वेल एज फाइनल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड. वन इज इंटरिम डिविडेंड एंड अनदर वन इज फाइनल डिविडेंड. क्लियर है? इंटरेस्ट पढ़ा देती हूँ. ओके गाइज, इंटरेस्ट पढ़ा देती हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इंटरेस्ट पढ़ा देती हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है.
In financial terms, it is a payment made for using money of another. Borrowers takes money from the lender. So interest is the cost of renting money. Interest is the cost of renting money for the borrower and it is the income for lending money to the lender. भैया मेरे लिए तो खर्चा है, मैंने किसी से पैसे उधार लिए, जैसे मैंने हर्षदीप से पैसे उधार लिए 5 लाख रुपए, मैंने हर्षदीप से पैसे उधार लिए 5 लाख रुपए पूरे। हर्षदीप ने मुफ्त में पैसे दिए होंगे क्या? अरे मेरे को बोलो, हर्षदीप ने मुफ्त में पैसे दिए होंगे क्या 5 लाख रुपए मुझे? बोलो हर्षदीप जी। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ ब्याज लेगा ना हर्षदीप मुझसे, मुफ्त में तो इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। तो हर्षदीप ने 10% पर एनम से 10% पर एनम से मुझे 5 लाख रुपए उधार दिए, कर्जे से दिए। मैंने कर्जा लिया 5 लाख रुपए, मैंने कर्जा लिया 5 लाख रुपए हर्षदीप से 10% ब्याज के ऊपर। ओके, 1 साल का हमारा वादा है कि मैंने 1 साल का वादा किया हरदीप के साथ कि भाई मुझे तू आज पैसे दे दे, मैं 1 साल के अंदर तेको पैसा दे दूंगा ब्याज के साथ में 10% के हिसाब से। तो 5 लाख के ऊपर मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा बच्चों 1 साल के बाद? बोलो। हाँ, तो मुझे कितना लौटाना पड़ेगा? 5,50,000 मुझे लौटाना कितना पड़ेगा 1 साल के बाद? 5,50,000 पूरा बरोबर, 5,50,000 पूरा बरोबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए ये खर्चा है, ये जो 50,000 है ना मेरे लिए ये खर्चा है। हर्षदीप के लिए ये क्या है? ये 50,000 जो मैं ज्यादा पे कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने पैसे इस्तेमाल किए हर्षदीप के। हर्षदीप के लिए ये क्या है? इनकम है। एग्जैक्टली हर्षदीप के लिए ये इनकम है, मेरे लिए खर्चा और हर्षदीप के लिए इनकम है। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल। ओके, कैपिटल का जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा किसी और का, उसके बदले में हमको कीमत चुकानी पड़ती है। हम किसी का भी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमको कुछ देना पड़ता है, कुछ चुकाना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट हम कहते हैं। सेकेंड, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। हायर द रिस्क इज हायर द इंटरेस्ट। जितना ज्यादा रिस्क है बेटा उतना ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। आया समझ में? मोर द रिस्क इज मोर द इंटरेस्ट। थर्ड, rate of interest is determined by various factors like money supply, fiscal policy, volume of borrowings, rate of inflation, etc. Rate of interest is expressed in annual percentage of principal। बहुत सारी चीजों पर भैया हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ये डिपेंड करता है पैसे की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर मार्केट में पैसा कम है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ मुझे। अगर मार्केट में पैसा उपलब्ध नहीं है और मुझे कर्जा लेना है, मार्केट में पैसा सप्लाई ऑफ मनी कम है और मुझे कर्जा लेना है, तो मुझे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा कि कम ब्याज देना पड़ेगा? एग्जैक्टली मुझे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और अगर मार्केट में भर भर के तूफान पैसा अवेलेबल है, लेने वाले कम है, तो मुझे ज्यादा ब्याज दर से पैसा मिलेगा कि कम ब्याज दर से पैसा मिलेगा? कम ब्याज दर से पैसा मिलेगा। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है? ओके, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, कितने पैमाने पे लोग बोरो कर रहे हैं पैसा, कितनी दर से महंगाई बढ़ रही है, ये सारी चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली एनुअल चार्ज किया जाता है। फोर्थ, इंटरेस्ट इज द चेंज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, charge against the profit of the company. Even if company makes no profit, interest should be paid. It is payable at a fixed and generally predetermined rate. बेटा आप नुकसान में क्यों ना चले जाओ, आप लुट क्यों ना जाओ, ब्याज तो भैया पे करना पड़ेगा। आया समझ में? आप लुट क्यों ना जाओ, ब्याज तो आपको पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के ऊपर डिपॉजिट होल्डर्स को और बैंक को ब्याज नहीं चुकता। जो मैंने आपको पीडीएफ फॉरवर्ड किए ना, उसके अंदर इंटरेस्ट मैंने 3 चीजों पे दिया है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिपॉजिटर्स एंड बैंक लोन, तीनों का इंटरेस्ट कभी चूकता नहीं है। आप गिरवी क्यों ना रख जाओ खुद को, लेकिन आपको इनका ब्याज देना ही पड़ता है। ओके, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट if it has borrowed money from creditors like debenture holders, depositors, bond holders, etc. कंपनी को किस किस को ब्याज देना पड़ता है बेटा? डिबेंचर या फिर बॉन्ड होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को और बैंक के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन आपको खुद पढ़ना है। इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ा चुकी हूँ। डिविडेंड और इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 क्लोज होता है। आया समझ में? कल हमारी बैच है, कल सुबह 9 बजे से हम बैठेंगे और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। ओके गाइज, और कल हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे एवरीवन। कल दोपहर में 2 घंटा और शाम को 2 घंटा
ऐसे हम बैठेंगे। कल सुबह 10 बजे से बैच स्टार्ट होगी। कल सुबह 10 बजे से बैच स्टार्ट होगी, 10 से 12 बजे तक हम बैठेंगे। ओके गाइज, और फिर हम दोपहर के बैच में शाम का टाइमिंग फिक्स करेंगे। ओके एवरीवन, तो ये लेक्चर अभी मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, आप सब देख लेना, सभी लाइक भी ठोक देना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लेक्चर। ओके, आज हमने जितना भी पढ़ा है मैं अपलोड कर रही हूँ चैप्टर नंबर 10 का ये 35th लेक्चर ऑन द यूट्यूब, और आप इसको देखेंगे। ओके, और लाइक भी जरूर ठोकना और कमेंट भी जरूर करना है। ओके गाइज, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एट 10 AM sharp. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल। ओके, और पढ़ो, काफी अच्छे से मन लगाकर पढ़ो। ओके, 12 तारीख से तो हमारी रीशफल हो रही है बैच। ओके, वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आई एम स्नेहा गायकवाड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।